हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी आदमी क्लास से जुड़ जाइए। आज हम नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और इस नया चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें 15 से 20 लेक्चर आप लोगों को मैं दूंगा। उसमें ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल ये भी रहेगा 15-20 में। मेनली इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है और यह कौन सी राशि होती है। बहुतों बार ये एग्ज़ाम में पूछ भी देता है जो विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा कौन सी राशि है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विद्युत धारा कौन सी राशि है। तो पहले हम विद्युत धारा के बारे में जान लेते हैं। कहता है विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा तो आप लोग सभी आदमी घर में बल्ब जलाते हैं तो समझ ही रहे हैं जो कि विद्युत धारा क्या है। बल्ब है, बल्ब जल रही है तो इसका मतलब है वो तो विद्युत धारा से ही जलती है। तो ये होता क्या है। कहता है जिस प्रकार नदी में जल बहता है, आप लोग देखे हैं नदी में जल बहता है, तो जब नदी में जल बहता है उसी को हम लोग बोलते हैं जल धारा। उसी प्रकार कहता है जो चालक होता है, चालक, चालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो या आवेश प्रवाहित हो, तो कहता है उसी प्रकार चालक में आवेश जो बहता है उसे ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो नदी में जिस प्रकार जल बहता है उसको जलधारा कहते हैं और चालक में जो आवेश, चालक में जो आवेश बहता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। और इसे इस रूप में भी हम लोग जान लेते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश का चर्चा तो हमने पिछले लगभग 12 क्लास हम लोगों ने आवेश पे चर्चा किए हैं, जो कि आप लोग वीडियो देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो, सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बता चुका हूँ। तो आवेश जो है बता चुका हूँ। कहता आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को हम लोग जनरली I से सूचित करते हैं और आवेश को हम लोग किस से सूचित करते हैं, Q से। तो I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकदम छोटा डेफिनेशन है। Q क्या है, आवेश, T टाइम समय, आवेश की दर यानी आवेश बटे समय को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। कोई कन्फ्यूजन? अब आ जाती है बात, जो ये है कौन सी राशि, ये कौन सी राशि है। तो हम लोग 11th में इस पे चर्चा कर चुके हैं। जो भौतिक राशि 2 प्रकार की होते हैं, एक होते हैं अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। तो हम लोग ये भी जान चुके हैं अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, और सदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो यहाँ विद्युत धारा कौन सी राशि होगी। अब हम देखते हैं, चूँकि इलेक्ट्रिक करंट अगर होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, कोई भी सर्किट है
मान के चलिए सर्किट है, तो सर्किट में विद्युत धारा को हम लोग डायरेक्शन से दिखाते हैं, परिपथ में विद्युत धारा को दिशा में प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। कोई भी सर्किट क्या कहते हैं, सर्किट होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, विद्युत धारा। सपोज कीजिए एक तार है, ऐसे ऐसे इस तार को घुमा दीजिए, करंट है, इसका दिशा देखिएगा क्या होता है, एवरी टाइम इसी के रूप में बदलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बात है क्या, जो ये सर्किट है, सर्किट में जो है हम लोग विद्युत धारा को दिशा में प्रदर्शित करते हैं, तब तो विद्युत धारा को सदिश राशि होनी चाहिए थी, लेकिन यह सदिश राशि नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग जान लीजिए। अब इसका कारण क्या है, कहता है विद्युत धारा में दिशा होते हुए भी यह सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। सदिश के योग, जोड़ घटाव जो भी नियम है सदिश का, ये सदिश के योग का नियम या घटाव का भी नहीं, या इसको कह सकते हैं सदिश के नियम का ये पालन नहीं करता, चाहे जोड़ घटाव जो भी हो सदिश के नियम में। अब ये उसका पालन नहीं करता है तो कहिएगा 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, ये तो 5 एम्पियर सर हो जाता है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन है क्या, अब कन्फ्यूजन क्या आती है, तो कन्फ्यूजन एक ही चीज़ का है। हम लोगों ने देखा है वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है, सदिश में जो है, सदिश में एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें जो होता है कोई भी दो गो सदिश का योग जो होता है वो दोनों सदिश के बीच में बने कोण पर निर्भर करता है। जैसे सपोज करते हैं सदिश ए ऐसे है और सदिश बी ऐसे है, ये सदिश ए है ये बी है, इसके बीच में कोण जब तक नहीं होगा तब तक ये नियम का पालन नहीं करेगा। और ये जानते हैं हम लोग स्केलर और वेक्टर को क्या कहते हैं, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये जो करंट जो होता है, ये करंट जो होता है ये योग के नियम का, सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। इस कारण इस राशि को हम लोग कौन सी राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, न कि सदिश राशि। बहुतों लड़का हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है जो कि सर इसमें तो दिशा होती है तो फिर ये अदिश कैसे है। अरे दिशा तो होती है लेकिन ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। और सदिश के नियम के पालन के लिए क्या होता है, तो दो सदिशों के बीच के कोण जोड़ी होता है, इसमें तो कोण बनता नहीं है। सर्किट में क्या कहते हैं, जितना इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें वहाँ तो एंगल बनता नहीं है, इस कारण ये अदिश राशि। क्लियर समझ आया। तो ये अदिश राशि है। अब आगे हम इलेक्ट्रिक करंट का टाइप्स पढ़ते हैं, धारा के प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए धारा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक नियत धारा, नियत दिष्ट धारा जिसको स्टडी करंट कहते हैं। तो कहता है ये कैसे धारा को हम लोग नियत दिष्ट धारा कहते हैं, तो ऐसे धारा जिनका परिणाम तथा दिशा, ऐसे धारा जिनका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे धारा को नियत दिष्ट धारा कहते हैं। फिर दूसरा है परिवर्ती दिष्ट धारा। तो कहता है किसी धारा को प्रवर्ती दिष्ट धारा तब कहा जाता है जब इसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है। यानी नियत दिष्ट धारा में जो है समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है और इसमें समय के साथ परिवर्तित होता है।
इसमें एक चीज़ और क्या होता है, इसमें इसका ध्रुवता समान रहता है, पोलैरिटी जो होता है इसमें समान रहता है। फिर एक धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा। ये सब जो है डीसी करंट का प्रकार हुआ। पहला नियत दिष्ट धारा और परिवर्ती दिष्ट धारा, मतलब डीसी करंट का ही दो प्रकार बताए, नियत दिष्ट धारा और परिवर्ती दिष्ट धारा। और ये डीसी का दो प्रकार हुआ और एसी में हो गया प्रत्यावर्ती धारा। कहता है किसी विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है जब इसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है तथा दिशा जो होता है वो आवर्ती रूप से बदलता है। आवर्ती रूप से बदलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो हम इसको लिख रहे हैं और आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये धारा पहला है नियत दिष्ट धारा, स्टेडी करंट, ऐसे धारा जिनका परिमाण तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, नियत दिष्ट धारा कहलाता है। परिवर्ती दिष्ट धारा हुआ वेरिएबल करंट, ऐसे धारा जिनका परिमाण समय के साथ बदलता रहता है, परिवर्ती दिष्ट धारा कहलाता है। तीसरा है प्रत्यावर्ती धारा। किसी विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती कहा जाता है जब इसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है तथा दिशा आवर्ती रूप से बदलती रहती है, इसे को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं हम खत्म करते हैं अभी, और अगले टॉपिक्स में हम विद्युत धारा की दिशा के बारे में फुल डिटेल से बताएंगे। आप लोग अवश्य उस क्लास को भी देखिएगा और पिछले क्लास को तो देखते ही रहिए। जो भी कमेंट करने का है, जिसे जो प्रॉब्लम है वो आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए, जिससे कि वीडियो आप लोगों को मिलते रहे।